पहाड़ियों में और जंगलों में खुदाई करता रहता था। उसके हाथों में हमेशा फावड़ा और कुदाल रहती। वह सुबह होते ही निकल जाता और देर शाम थका हारा लौटता। गांव वाले उसे कई बार समझाते, रमा, मेहनत तो कर, कोई। किसी गांव में श्यामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। श्यामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल में जाता और लकड़ियां काटता। फिर वह लकड़ियां बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। श्यामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती थी, हर रोज उसे बहुत दूर जंगल जाना पड़ता था, जिससे उसे ज्यादा लकड़ियां लाने में है। क्यों न तुम भी कोई ऐसा काम करो जिसमें मेहनत का सही फल मिले? उसी वक्त राजू भी अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ गया। उसने दोनों को देखा और बोला, सही कहा श्यामू। रमा, ये देखो, मैंने आज 3 गट्ठर बेचे। पूरे गांव ने मेरी लकड़ी खरीदी और मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। मेहनत करने से आत्मा को भी शांति मिलती है और घर भी चलता है। मेहनत का फल भले ही धीरे मिले, पर उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। राजू ने भी अपनी लकड़ियों को देखकर कहा, हमारे हाथों में जो मेहनत है, वही असली खजाना है। ये कभी खत्म नहीं होता और हमेशा हमें सच्चा सम्मान दिलाता है। उस दिन के बाद से गांव में सबको ये सीख मिल गई कि मेहनत से बढ़कर कोई धन नहीं। रमा, श्यामू और राजू की दोस्ती और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दिक्कत होती थी। एक दिन श्यामू ने सोचा, क्यों न मैं गांव के बाकी लकड़हारों से मिलकर कोई उपाय ढूंढूं, ताकि हम सबकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए और सबको फायदा हो। अगले दिन श्यामू ने गांव के सभी लकड़हारों की एक बैठक बुलाई। उसने सबको समझाया, अगर हम सब मिलकर पास वाले जंगल में एक छोटी सी नर्सरी बनाएं और वहां पेड़ लगाएं, तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय भी बचेगा और पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी। पहले तो सब लोग हंसे और बोले, तू पागल हो गया है क्या? पेड़ लगाने में समय लगेगा। हमें तुरंत लकड़ी चाहिए। लेकिन श्यामू ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही गांव के पास कुछ पेड़ लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सुबह सुबह वह खेतों में ताज़ी सब्जियां इकट्ठा करता और फिर गांव की गलियों में ताज़ी सब्जियां ले लो, ताज़ी टमाटर, भिंडी, बैंगन की आवाज़ लगाता। गांव की महिलाएं उसकी ईमानदारी और ताज़ी सब्जियों की तारीफ करतीं। धीरे धीरे श्यामू की कमाई बढ़ने लगी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और अपनी मां का इलाज करवाने का सपना देखता। तीसरा दोस्त था राजू। राजू बचपन से ही। कुछ महीनों बाद रमा ने श्यामू और राजू के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान में ताज़ी सब्जियां, लकड़ियां और फूल भी बिकते। गांव वाले उनकी दुकान को बहुत पसंद करते थे। तीनों ने अपनी मेहनत और एकता से बिना मेहनत के कोई खजाना नहीं मिलता। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का असली सोना है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से या किसी दूसरी शैली में भी लिख सकता हूं। बताइए। कुछ महीनों में उन पेड़ों में शाखाएं और पत्ते आ गए। अब गांव के बाकी लोग भी उसकी समझदारी को समझने लगे। सबने मिलकर पेड़ लगाने में